Tinanghal kang Walang umiiral na pinakamatapang, mag-isa. makabayan, Lahat at ng mga tampok nauna sa sa mga atin, bayaning kilala. inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां लोग ज़लज़लों के साथ जीना सीख चुके हैं, जहां टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है कि रोबोट्स इंसानों की मदद करते हैं और जहां सदियों पुरानी रवायत आज भी जिंदा है। ये है जापान, तुलू आफ्ताब की सरजमीन। एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख, सकाफत और तरक्की की वजह से पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे जापान की हैरत अंगेज तारीख, जदीद टेक्नोलॉजी, सकाफत और वो राज। जापान एशिया के मशरक़ में वाक़ एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। ये 4 बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है: होनशो, होकाइडो, क्यूशो, शिकोको। इसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा है। दारुल हुकूमत टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे बड़े और मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है। जापान को अक्सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सूरज सबसे पहले यहीं तुलू होता दिखाई देता है। जापान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कदीम दौर में यहाँ सामुराई जंगजुओं का राज था। सामुराई सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि इज़्ज़त, वफादारी और नज़्म व ज़ब्त की अलामत थे। उनकी ज़िंदगी का उसूल था बुशिदो, यानी इज़्ज़त के साथ जीना और इज़्ज़त के साथ मरना। जापान पर कई सदियों तक शहंशाहों और शोगन्स ने हुकूमत की। इस दौरान जापान ने अपनी मुनफरिद सकाफत को महफूज रखा। यहाँ के कदीम मंदिरों, लकड़ी के महल्लात और रिवायती लिबास के मुनों आज भी इस अजीम तारीख की याद दिलाते हैं। 1945 ये जापान की तारीख का सबसे दर्दनाक साल था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। चंद लम्हों में लाखों जिंदगियां तबाह हो गईं। पूरे शहर मलबे का ढेर बन गए। ये वाक़या इंसानी तारीख के सबसे अलमनाक हादसात में शुमार होता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस तबाही के बावजूद जापान ने हिम्मत नहीं हारी। जंग के बाद जापान ने खुद को दोबारा तामीर किया। उन्होंने तालीम, मेहनत और टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया। सिर्फ चंद दहाइयों में जापान दुनिया की बड़ी माशी ताकत बन गया। आज टोयोटा, सोनी, होंडा, निंटेंडो जैसी कंपनियां जापान की तरक्की की अलामत हैं। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को सिखाया कि अगर कौम में मेहनत और नज़्म व ज़ब्त हो तो तबाही को भी कामयाबी में बदला जा सकता है। जापान टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के सबसे आगे ममालिक में शामिल है। यहाँ की बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार से चलती है। यहाँ रोबोट्स होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। टोक्यो की सड़कें खुदकार मशीनें और फ्यूचरिस्टिक इमारतें ऐसा एहसास दिलाती हैं जैसे आप मुस्तकबिल में पहुंच गए हों। जापान ने रोबोटिक्स, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया भर को मुतासिर किया है। जापान की सकाफत इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ लोग इंतहाई मुहज़्ज़ब और डिसिप्लिन्ड होते हैं। ट्रेन में खामोशी से सफ़र करना, कतार में खड़ा होना और सफाई का खास ख्याल रखना उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। जापानी खानों में सुशी, रामन, टेम्पाउरा दुनिया भर में मशहूर हैं। इसी तरह एनामे और मैंगा ने नौजवानों को जापान का दीवाना बना दिया है। क्या अब जानते हैं जापान में 6000 से ज़्यादा जज़ायर हैं। यहाँ वेंडिंग मशीनें तकरीबन हर गिल्ली में मौजूद हैं। जापान में गुमशुदा सामान अक्सर वापस मिल जाता है और जापानी लोग वक्त की पाबंदी में दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आपको कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसा पासपोर्ट मौजूद है जो अपने मालिक को तकरीबन पूरी दुनिया के दरवाजे खोल देता है, तो शायद आपके जहन में अमेरिका या बरतानिया आए। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में से एक ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जो कभी जंग की तबाही का शिकार था, मगर आज तरक्की, इज्जत और एतमाद की अलामत बन चुका है। ये है जापान, एक ऐसा मुल्क जहां लोग कानून को इबादत समझते हैं, जहां ट्रेन चंद सेकंड लेट हो तो मुआफ़ी मांगी जाती है और जहां का पासपोर्ट दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अज़्म, मेहनत और तरक्की की जिंदा मिसाल है। एक ऐसी कौम
جس نے تباہی کو شکست دے کر دنیا کے سامنے کامیابی کی نئی مثال قائم کی۔ تو آپ کو جاپان کے بارے میں سب سے حیران کن بات کیا لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ملتے ہیں اگلی ڈاکیومنٹری میں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔